मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। चलिए, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बतलाया था लॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसमें कि हम आपको दो फॉर्मूला डिराइव किए थे। आपको पीवी बराबर NST और पीवी बराबर छोटी W/M इंटू S इंटू टी। प्रीवियस क्लास में जो हम आपको बतलाए थे दो फॉर्मूला, एक फॉर्मूला था पीवी इक्वल टू NST, दूसरा फॉर्मूला था पीवी इक्वल टू छोटी W/M इंटू S इंटू टी। ये दो फॉर्मूला का जिक्र हम पिछले क्लास में आपको किए थे। अब रही बात, यहां जब हम न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को बनाएंगे, हमको यहाँ S जो है, S इज नॉन एज द सॉल्यूशन कांस्टेंट, तो हमको सॉल्यूशन कांस्टेंट का मान पता होना चाहिए। अलग अलग यूनिट में सॉल्यूशन कांस्टेंट का मान भिन्न भिन्न होता है। यहाँ हम आपको एक डाटा देंगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन कांस्टेंट। सॉल्यूशन कांस्टेंट का मान भिन्न भिन्न इकाई में कितना आपको लेना है। तो चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है मेरा वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन कांस्टेंट। घोल स्थिरांक का मान हमको लेना है। घोल स्थिरांक का मान अलग अलग इकाई में हम सॉल्यूशन कांस्टेंट का मान मेरा भिन्न भिन्न होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ S। अगर आपका लीटर एटमॉस्फेयर में हो, वॉल्यूम आपका लीटर में हो, प्रेशर आपका एटमॉस्फेयर में हो, तो S का मान आपको लेना है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर डिग्री पर मोल। ये लेना है आपको जब वॉल्यूम आपका लीटर है। अगर आपको जूल में लेना है तो आपको लेना है 8.314 जूल पर डिग्री पर मोल। अगर आपको कैलोरी में लेना है तो 1.987 कैलोरी पर डिग्री पर मोल। और यदि आपको अर्ग में लेना है 8.314 तो ये था वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन कांस्टेंट। सॉल्यूशन कांस्टेंट का मान किस किस इकाई में आपको कितना, ज्यादातर तो हम यूज करेंगे S बराबर 0.0821 न्यूमेरिकल्स बनाने में, लेकिन अगर अलग इकाई होगा तो आपको ये भिन्न भिन्न मान को याद रखना होगा। चलिए, आज आगे बढ़ते हैं हम न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम की ओर। चलिए, सबसे पहला प्रॉब्लम है आपका चलिए आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम की ओर। सबसे पहला प्रॉब्लम जो कि आपका
बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, 4 से 5 बार पूछा जा चुका है, न्यूमेरिकल्स। क्वेश्चन है कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर calculate the osmotic pressure of 5% urea solution at 0 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर, परिसारक दाब की गणना करें 5% यूरिया सॉल्यूशन एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 5% यूरिया के घोल का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर परिसारक दाब ज्ञात करें। क्वेश्चन है आपका। अब रही बात कि हम क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे। जब भी क्वेश्चन कह रहा है 5% यूरिया सॉल्यूशन, इसका मतलब कि अगर मान लीजिए 5% परसेंटेज का मतलब हुआ 100 आउट ऑफ 100। अगर मान लीजिए कि हम कह दें कि अगर सॉल्यूशन अगर आपका 100 ml का है, यदि परसेंटेज का मतलब हुआ 100, यदि सॉल्यूशन आपका 100 ml का है तो 100 ml में कितना ग्राम यूरिया डिसॉल्व है, इसका मतलब हुआ कि कितना ग्राम, 5% का मतलब 5 ग्राम। इसका मतलब हुआ अगर 10% रहता तो 100 में 10 ग्राम। तो 5% का मतलब हुआ कि अगर सॉल्यूशन 100 ml का है तो आपका 5 ग्राम यूरिया है। तो न्यूमेरिकल्स बनाने से पहले आपको कौन कौन सा डाटा दिया हुआ है, इसको पहले हम लिखें। सबसे पहला गिवन दैट, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 5%। हमको फॉर्मूला लगाना है पाई भी बराबर, कल हम आपको बतलाए थे, पाई भी बराबर छोटी w बटे m इंटू एस इंटू टी। इस फॉर्मूला का हमको उपयोग करना है। सही है। अब रही बात की गिवन दैट में हमको क्या क्या चीज दिया हुआ भी आपका दिया हुआ है, आपका 100 ml। तो अगर हम ml को लीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से भगा देंगे। तो यहां हम करेंगे क्या, इसको 1000 से भगा देंगे। ये कन्वर्ट कर गया लीटर में, इसका मतलब ये कटाइएगा आप तो आपका आएगा 0.1 लीटर। क्लियर। भी आपको दिया हुआ है, छोटी w जो है वह है घुल की मात्रा, ये भी दिया हुआ आपको 5 ग्राम। दूसरा m है मॉलिक्यूलर मास। अब इस प्रॉब्लम को बनाने से पहले यूरिया का आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए। अगर याद नहीं है तो ये प्रॉब्लम आपसे नहीं बनेगी। m है मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर मास है यूरिया का NH2CONH2। ये फॉर्मूला है आपका यूरिया का। तो
नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, 1 गुना 2 जोड़ 12 जोड़ 16 जोड़ 14 जोड़ 1 गुना 2, सबको जोड़िएगा तो आपको आएगा 60। सही है। S इज द सॉल्यूशन कांस्टेंट। चूंकि आपने वॉल्यूम लीटर में लिया है इसीलिए S का मान आपको रखना पड़ेगा 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर। सही है। T इज द टेम्परेचर और T इज द टेम्परेचर इन कैलोरी। अगर कोई चीज डिग्री सेंटीग्रेड में है तो आपको उसमें 273.15 को जोड़कर उसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेना है। इसका मतलब T इज द टेम्परेचर और टेम्परेचर दिया हुआ है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आपको इसको करना क्या है 273.15, इसका मतलब हुआ 273.15। क्लियर। अब हमको सब डाटा दिया हुआ है और हमको निकालना है ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर व्हाट। टोटल डाटा आपको दिया हुआ, अब कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला में वैल्यू को पुट कर दीजिए। चलिए फॉर्मूला में रखिए। फॉर्मूला आपका V इक्वल टू छोटी w बटे m इंटू S इंटू T। ये ऑस्मोटिक प्रेशर आपको निकालना है, वॉल्यूम दिया हुआ है, छोटी w का मान 5 ग्राम दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास 60 है, सॉल्यूशन कांस्टेंट का मान भी आपको दिया हुआ है और टेम्परेचर आपका केल्विन में दिया है। बाकी तो गुना भाग करना है, तो पाई बराबर हो जाएगा 5 गुना 0.0821 गुना 273.15 बटे 60 गुना 0.1। तो यदि आप इसको गुना भाग करते हैं तो आपका आ जाएगा 18.68 एटमॉस्फेयर। 18.68 एटमॉस्फेयर। तो कहने का मतलब हुआ कि यदि इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो कि 5% यूरिया के घोल का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्ञात करें या 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्ञात करें, तो इस फार्मूला से आप गणना कर सकते हैं। तो शायद क्लियर हो गया होगा। चलिए इसी पर थोड़ा सा आपके कन्वीनियंस के लिए दूसरा प्रॉब्लम को हम करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। चलिए अब हमको लगता है कि आपको इस पर बेस्ड कोई भी प्रॉब्लम देंगे तो आप सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए इसी पर दूसरा प्रॉब्लम आपको देते हैं। कैलकुलेट ऑस्मोटिक pressure of 10% sugar solution at 10% शुगर सॉल्यूशन का 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऑस्मोटिक प्रेशर ज्ञात करना है। सही है।
यानी 10% चीनी के घोल का 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर परिसारक दाब सही है। चलिए फॉर्मूला तो हमको वही लगाना है। चलिए सबसे पहला तो हम लिखेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है। गिवन दैट क्या दिया हुआ है, भी आपका दिया हुआ है 100 ml। 100 ml का मतलब हुआ 1000 से भागा दे दीजिए, लीटर बन गया, इसका मतलब 0.1 लीटर। सही है। घुल की मात्रा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आपको दिया हुआ है कितना, 10 ग्राम। सही है। एम है आपका शुगर। शुगर चीनी का सूत्र आपको पता होना चाहिए, C12H22। C12H22। आप इसका मॉलिक्यूलर मास ज्ञात कर सकते हैं। 12 गुना 12 जोड़ 1 गुना 22 जोड़ 16 गुना 11, 342 आएगा। फिर आपका है क्या, S इज द सॉल्यूशन कांस्टेंट, क्योंकि वॉल्यूम आपका लीटर में, इसीलिए S का मान लेना है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर। टेम्परेचर आपको दिया हुआ है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। 25 डिग्री सेंटीग्रेड को आप केल्विन में बदल लीजिए। सही है। तो आपको आएगा 298.15 और आपको निकालना है ऑस्मोटिक प्रेशर। सारा वैल्यू दिया हुआ आपका, आपको सिर्फ गुना भाग करना है और गुना भाग करके आपको आंसर पता करना है कि कितना होगा इसका आंसर। तो कहने का मतलब हुआ कि आप इस फार्मूला को रखिए और फार्मूला को लगा दीजिए तो आपका आंसर निकल जाएगा। आप फार्मूला पर लगा दीजिए थोड़ा सा, लगाइए। पाई भी 0.5 इक्वल टू छोटी W/M इंटू S इंटू T। चलिए मान रखिए, पाई गुना 0.1 इक्वल टू 10/342 गुना 0.0821 गुना 298.15। चलिए तो ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो जाएगा मेरा 10 गुना 0.0821 गुना 298.15 बटा 0.1 गुना 342। आप जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका आएगा आंसर 7.157 एटमॉस्फेयर। कहीं भारी नहीं है। आप इस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। पाई भी बराबर NST या पाई भी बराबर छोटी W/M इंटू S इंटू T, इस तरह से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसी पर थोड़ा सा हम कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम की ओर जा रहे हैं।
थोड़ा सा दमदार न्यूमेरिकल्स की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, at 27 degree centigrade 2% dextrose solution, डेक्सट्रोज का फॉर्मूला लिख लीजिए। डेक्सट्रोज सॉल्यूशन इज isotonic with sugar solution at 7 degree centigrade. Calculate the percentage composition of क्वेश्चन को जरा समझिए क्या कह रहा है। एक डेक्सट्रोज सॉल्यूशन है और एक शुगर सॉल्यूशन। तो आप लिखिएगा चीनी का एक घोल, चीनी का घोल 7 डिग्री सेंटीग्रेड पर डेक्सट्रोज के 2% घोल के साथ 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर संपरिसारी, तो चीनी के घोल का सही है। तो क्वेश्चन देखिए कि दो घोल है, एक है आपका डेक्सट्रोज सॉल्यूशन और एक है शुगर सॉल्यूशन। यहां आपका एक टर्म आ रहा है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक का मतलब हुआ कि यदि दोनों दो घोल का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो जाए तो वैसे घोल को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। तो हमको एक है डेक्सट्रोज सॉल्यूशन, दूसरा है शुगर सॉल्यूशन, लेकिन शुगर सॉल्यूशन का चीनी का प्रतिशत मात्रा हमको ज्ञात करना है। चलिए चलते हैं हम स्टेप बाय स्टेप। चलिए क्वेश्चन क्या दिया, एक तरफ है आपका शुगर सॉल्यूशन, और एक तरफ है आपका डेक्सट्रोज सॉल्यूशन। ठीक है, सही। अब रही बात की क्वेश्चन में क्या क्या गिवन दैट दिया हुआ है। क्वेश्चन में गिवन दैट में क्या दिया हुआ है कि शुगर सॉल्यूशन एट 7 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि इसका T दिया हुआ है हमको 7 डिग्री सेंटीग्रेड।
तो चलिए इसको हम केल्विन में बदल देते हैं। 273.15 तो आपका आ जाएगा, साथ जोड़िएगा तो 280.15 सही है। W हमको पता नहीं, निकालना है। और शुगर का हम मॉलिक्यूलर मास जानते हैं। शुगर का मॉलिक्यूलर मास हमको पता है C12H22O11। हम निकाल सकते हैं 12 गुना 12 जोड़ 1 गुना 22 जोड़ 16 गुना 11, जोड़िएगा तो आपको आएगा 382। निकाल ली। वॉल्यूम आपका चूंकि परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है तो वॉल्यूम आपका उतना ही लेंगे 100 ml या 0.1 लीटर, सही है। लीटर में है तो सॉल्यूशन कांस्टेंट का मान भी हमको 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर ही लेना है। और हमको यहाँ निकालना है बाय शुगर का ऑस्मोटिक, सही है। सिमिलरली हम यहां भी वही करेंगे। यहां पर भी हम वही करेंगे। टेम्परेचर मेरा दिया हुआ है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 27 में हम 273.15 जोड़ देंगे तो हमको लगता है कि ये आएगा 300.15 केल्विन, सही है। W दिया हुआ है 2% घोल, इसका मतलब 2 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास इसका है C6H12O6, डेक्सट्रोज का फॉर्मूला है, तो आप निकाल सकते हैं 12 गुना 6 जोड़ 1 गुना 12 जोड़ 16 गुना 6, तो जोड़िएगा तो आपको आएगा 180। भी बराबर उतना ही आपको लेना है 100 ml 0.1 लीटर। S का मान उतना ही रखना है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर। और यहाँ निकालना है पाई डेक्सट्रोज का। अब रही बात जितना चीज गिवन दैट है उतना चीज हम आपको बोर्ड पे लिख दिए, लेकिन क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है कि दोनों घोल आइसोटोनिक समपरिसारी। तो हम अभी आपको क्या बतलाए, आइसोटोनिक विलयन कहलाने का मतलब हुआ कि दोनों विलयन का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो। तो यहाँ आपको लिखना होगा कि चूंकि सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक therefore समपरिसारी है, क्योंकि घोल समपरिसारी है। इसलिए चूंकि घोल समपरिसारी है, इसलिए क्या होगा, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होगा। दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होगा। जब आइसोटोनिक है, आइसोटोनिक का मतलब हुआ कि ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर। तो चलिए हम बराबर कर देते हैं दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर को। इस प्रकार चीनी के घोल की प्रतिशत मात्रा हमको पता हो जाएगी।
चलिए सबसे पहला हम निकालते हैं चीनी का। तो आपका था पाई भी बराबर छोटी w बटा m निकाले थे 342 गुना 0.0821 गुना टेम्परेचर था मेरा 280.15। उसी तरह इसका था पाई गुना 0.1 इक्वल टू 2/180 गुना 0.0821 गुना टेम्परेचर था 27 डिग्री सेंटीग्रेड 300.1। चलिए निकाल लीजिए, हो जाएगा। ये आपका शुगर का ऑस्मोटिक प्रेशर है, तो हो जाएगा छोटी w गुना 0.0821 गुना 280.15 बटे 0.1 गुना 342। एक इसका निकला शुगर का। उसी प्रकार हम डेक्सट्रोज का भी निकाल लेते हैं। चलिए निकाल लीजिए। 2 गुना 0.0821 गुना 300.15 बटे 0.1 गुना 100। दोनों का हम ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल लिए। अब जब दोनों का निकाल लिए तो हम बराबर कर देंगे, क्योंकि घोल आइसोटोनिक है तो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होगा। तो जब हम ये कर दिए तो अब कर देते हैं पाई शुगर इक्वल टू पाई डेक्सट्रोज। चलिए मान रखिए छोटी w गुना 0.0821 गुना 280.15 बटे 1 गुना 342 बराबर 2 गुना 0.0821 गुना बटे, चलिए कटाइए। 0.821 कट गया, 0.1 कट गया। अब चलिए W बराबर हमको निकल जाएगा। तो W बराबर मेरा निकलेगा कितना, 2 गुना 300.15 गुना 342 बटे 280.15 गुना 180। आप इसको कटाइएगा तो आपको आएगा लमसम 4.07 ग्राम आपका निकल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि द परसेंटेज कंपोजिशन of sugar solution is कहीं भारी क्वेश्चन नहीं था। तो हमारा जो है डेक्सट्रोज का अलग निकाल लिए, शुगर का अलग निकाल लिए। चूंकि घोल आइसोटोनिक था तो हम दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर को बराबर कर दिए। इस तरह हमको चीनी के घोल की प्रतिशत मात्रा ज्ञात हो। चलिए आज आपको मैंने बतलाया ऑस्मोटिक प्रेशर पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम बतलाएंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नंबर 2, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। चलिए आज के लिए यहीं तक। थैंक यू।